हर हर महादेव, घर घर महादेव, माता पार्वती की जय हो। आज मैं आप लोगों को शिव चर्चा की बहुत ही सुंदर कहानी लेकर के आई हूँ। आप लोग इस कहानी को पूरी ज़रूर सुनिएगा। पहली बार आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। एक बार माता पार्वती और शिव जी बैठे हुए थे। माता पार्वती मन ही मन मुस्कुराए जा रही थी। भोलेनाथ बस निहारते जा रहे थे और मन ही मन सोच रहे थे कि आज ऐसा क्या हो गया जो इतना मुस्कुराहट हो रही है। गणपति जी भी देख रहे थे और सब सुन रहे थे। भोले बाबा पार्वती जी से कहने लगे कि क्या बात है, तुम इतना मुस्कुरा क्यों रही हो। माता पार्वती कहने लगी कि आज मैं सत्संग में जा रही हूँ। भोले बाबा कहने लगे, सत्संग में जा रही हो तो इतना ज़्यादा खुश क्यों हो। भाई खुशी इतनी ज़्यादा है मतलब कुछ तो बात होगी। माता पार्वती हंसने लगी और कहने लगी, हाँ बहुत खुशी की बात है। भोले बाबा ने पूछा, क्या खुशी की बात है। माता पार्वती कहने लगी कि उस सत्संग में सिर्फ और सिर्फ हम स्त्रियां ही जाएंगी, कोई वहाँ पर पुरुष नहीं जाएंगे। भोले बाबा आश्चर्य रह गए, अरे सत्संग तो सबका होता है, इसमें स्त्री और पुरुष का क्या मोल। पार्वती माता कहने लगी, नहीं, ये स्त्रियों का सत्संग है, स्त्रियां जाएंगी वहाँ हर तरह से रहेंगी, पुरुषों का वहाँ कोई जाना उचित नहीं होता है। माता पार्वती आज्ञा लेने लगी भोलेनाथ से कि मुझे भी जाना है और मैं सोच रही हूँ कि आप कैसे रहेंगे मेरे बिना। भोलेनाथ भी मुस्कुराने लगे और कहने लगे, हाँ ये बात तो सत्य है, तुम्हारे बिन तो मैं रह नहीं पाऊंगा, लेकिन ठीक है तुम चली जाओ। मुस्कुराते हुए शिव जी ने आज्ञा दे दी माता पार्वती को उस सत्संग में जाने की। माता पार्वती तो सत्संग में चली गईं, लेकिन भोलेनाथ से रहा ना गया। सोचने लगे मन ही मन, वैसे भी बौराहबा को क्या सूझता है कुछ नहीं कहा जा सकता। मन ही मन सोचते हैं कि ये स्त्रियां वहाँ करेंगी क्या आखिर, हम पुरुषों को मना करके वहाँ अकेले ये क्या करेंगी, देखना तो बनता है। और भोले बाबा साड़ी चुंडी सब पहनने लगे, लिपस्टिक बिंदी सिंदूर सब कुछ लगाने लगे और गणेश जी बड़े गौर से मुस्कुराते हुए भोलेनाथ को देख रहे थे। भोले बाबा ने तैयारी कर ली उस सत्संग में जाने की। भोले बाबा नारी का रूप धर करके पहुंच गए सत्संग में। वहां जब पहुंचे तो देखते हैं कि इतनी सुंदर सुंदर नारियां सब उस सत्संग में हैं, वहाँ कोई पुरुष नहीं था। भोले बाबा नारी का रूप धर वहाँ जब पहुँचे तो माता पार्वती को निहारे जा रहे हैं। माता पार्वती इतनी सुंदर लग रही थी कि उनकी नज़र माता पार्वती से हट ही नहीं रही थी। ये सब ब्रह्मा जी देख रहे थे। ब्रह्मा जी देख देख के पहचान गए कि ये है कौन। और ब्रह्मा जी ने क्या किया, माता पार्वती परेशान होने लगी कि ये है तो नारी, पर मुझे ही क्यों घूरे जा रही है। माता पार्वती को परेशान देख ब्रह्मा जी ने क्या किया, ऐसा किया कि भोलेनाथ सचमुच नारी बन गए, सचमुच की नारी बन गए। और ब्रह्मा जी वहाँ पर आए और बड़े ही मुस्कुरा कर बात करने लगे भोलेनाथ से। भोलेनाथ भी सोच रहे हैं कि इनको कुछ नहीं पता, लेकिन उनको सब पता था। ब्रह्मा जी मन ही मन सोचने लगे कि ये तो इनको बड़ा शौक है नारी बनने का, ये नहीं जानते कि नारी का जीवन आसान नहीं होता है। और ब्रह्मा जी ने ऐसा रचा सृष्टि कि भोलेनाथ गर्भवती हो गए। अब सोचने लगे मन ही मन कि ये क्या हो गया। जब ब्रह्मा जी को सामने देखते हैं दरवाजे पे, गेट पे, तो सब समझ जाते हैं लीला कि ये ब्रह्मा जी की ही लीला है। पहुंचते हैं ब्रह्मा जी के पास और भोलेनाथ कहते हैं, ये क्या कर दिया आपने ब्रह्मा जी, कैसा अनर्थ आपने कर दिया, मुझे आपने गर्भवती कर दिया, अब मैं कैसे रहूँगा। ब्रह्मा जी कहने लगे, आपको बड़ा शौक था नारी बनने का, तो नारी का जीवन आसान नहीं है, आप भी इस कष्ट से उभरिए। जो नारी 9 महीने अपने कोख में सुंदर बच्चे को पालती पोसती है, फिर 9 महीने बाद वो जन्म देती है,
अब आपका नंबर है। अब आप भी नारी बनने आए थे तो नारी का जीवन भी जी लीजिए। अब 9 महीने तक आप नारी ही बने रहेंगे। 9 महीने बाद जब आपके पेट से ये निकलेगा बच्चा, तभी आप फिर से भोलेनाथ के रूप में आएंगे। और भोलेनाथ कहने लगे, मैं जाऊं कहाँ? ब्रह्मा जी ने उन्हें जंगल में एक गुफा बताया, उसी गुफा में चले जाओ, 9 महीने तक तुम्हारा जीवन वहीं बीतेगा। भोलेनाथ को नारी बनना बड़ा ही दुखदाई हो गया। भोलेनाथ वहीं पहुंच गए, उसी जंगल के गुफा में रहने लगे। यहाँ माता पार्वती जब आईं, कैलाश में देखती हैं कि भोलेनाथ हमारे बौराहबा ही खोए हुए हैं, कहाँ चले गए। खोजती रहीं 8 महीने तक खोजती रहीं। 8 महीने के बाद 9वां महीना चालू था। खोजते खोजते उनको ब्रह्मा जी मिले। ब्रह्मा जी से पूछने लगी, अरे ब्रह्मा जी, आपने हमारे भोले बाबा को देखा है? जब से सत्संग गई हूँ उसके बाद से ना जाने क्यों मेरे बौराहबा मुझसे नाराज हो गए। उन्होंने ही मुझे आज्ञा देकर भेजा था, अब वो मुझे मिल ही नहीं रहे, कहाँ गए? तब ब्रह्मा जी ने सारी बात माता पार्वती को कही और कहा, लो ये त्रिशूल, और ले जा कर के तुम उस स्त्री जो बने हुए हैं भोले बाबा, उसके पेट में मारना, तो उनका पेट फटेगा और जो बच्चा है वो बाहर आएगा। इसके बाद तुम्हारे बौराहबा तुमको मिल जाएंगे। माता पार्वती वहीं गईं। गुस्से में तो बहुत थीं, क्योंकि उन्होंने मना किया था कि वहाँ कोई पुरुष नहीं जाएगा, और भोलेनाथ पहुँच गए। उनको हुआ कि चलो ठीक ही हुआ एक तरफ से, अब तो पता चलेगा पुरुष को कि स्त्री का जीवन इतना आसान नहीं होता है। गुस्से में वहाँ पहुँची। भोले बाबा दर्द से कराह रहे थे। उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया और भोले बाबा की पेट में जम के मारा। जो स्त्री का रूप धारण किए थे, उनके कोख से, पेट से जैसे ही नारायण नारायण करते हुए एक सुंदर बालक बाहर निकल आया, नारद जी। तभी कहते हैं नारद जी के माता भोलेनाथ और पिता ब्रह्मा जी हैं, और वो निकल आए और भोलेनाथ अपने स्वयं रूप में आ गए भोले बाबा के, और माता पार्वती से कहने लगे, क्षमा करना पार्वती, नारी बनना बहुत ही कठिन काम है और तुम लोगों का जीवन इतना आसान नहीं होता है, ये मुझे पता चला। माता पार्वती मुस्कुराने लगी और कहने लगी, अब चलिए कैलाश पर्वत की ओर। दोनों कैलाश पर्वत की ओर चले गए। तो कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हर हर महादेव, घर घर महादेव, माता पार्वती की जय हो।